बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार अभी ना मैं इधर बैठा था तो एक बिल्ली का बच्चा आ गया बेचारा, और वो पीछे बैठा था। मैं ये मेरा घर है सामने वाला। तो ये बेचारा ना बहुत ज़्यादा भूखा है, तो ऐसे जैसे मतलब दूध वगैरह पीना चाहता है। और इसको मैं अभी घर पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि और बिल्लियाँ हैं ना हमारी काफ़ी सारी। तो पता नहीं इसका क्या सीन है, बहुत ज़्यादा भूखा है। किसी का है या रोल है इसका मुझे पता नहीं है। तो बेचारा भूखा था, मुझे तरस आ गया इस पर। तो कुछ फ्रेंड्स जो है ना इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इंडोनेशिया के हवाले से और यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बिल्ली के बच्चे को मैं ठिकाने लगा दूँ। अस्सलाम वालेकुम रेजा, दिस इज़ एनी कैट, दिस इज़ एनी कैट चिल्ड्रन, वेरी वेरी हंग्री, नो एनी ईटिंग, यू अंडरस्टैंड, एनी मिल्क, मिल्क, सुसु, सुसु, गिव सुसु, यस। ये देखें बेचारे किस तरह से, यू नो यार इसकी तो काल काटो यार, सारा दिन कॉलों पे लगी रहती है। तो ये बेचारा जो है ना इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। देख रहे हैं ना बेचारा कैसे मासूम सा बच्चा, पता नहीं कितने दिन से भूखा। दिस इज हंग्री, आई एम सिटिंग आउटडोर इन सुसु या सुसु या गिव गिव या, ले जाओ इसको, इसको खुराक दो। मकान मकान गिव मकान मकान, यस। हाँ शुक्र है इसको समझ लग गई। इंडोनेशिया के जो है ना बिज़नेस वीज़े के हवाले से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया के जो बिज़नेस वीज़ा है ना वो ना लेंगे आप। इसका ना दूसरा वीज़ा ओपन है, बिज़नेस वीज़े के अलावा जो सा दूसरा वीज़ा है ना वो ओपन है इसका। और उसका जो है ना 211A नाम है वीज़े का, ठीक है। मैं अभी आपको शो करवाता हूँ अपना वीज़ा, अभी डॉक्यूमेंट में उठवाता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो टिकट है ना ये आप लोगों को कराची से सस्ती पड़ेगी, जो लोग आना चाह रहे हैं टिकट के लिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एफिडेविट में कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने, कौन से नहीं करवाने। जो अटेस्टेड करवाने हैं ना डॉक्यूमेंट, वो FRC लेटर और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो FRC होता है, ठीक है। एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद एफिडेविट कंसेंट जो वालिद का इजाज़तनामा, और उसके बाद जो है ना तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है अनमेरिड सर्टिफिकेट। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है ना वो आपका आराम से बन जाएगा। इडो इडो वाला इडो इडो खा यार तैदा है खैर है कि नहीं में दी। तो जो अनमेरिड सर्टिफिकेट है ना वो अगर किसी से नहीं बन रहा ना तो वो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे यूनियन काउंसिल वालों ने जलील किया था बड़ा। मुझे कह रहे थे यार ये दौर ही ख़त्म हो गया है, आप इस तरह करें, आप चिट्स ले आएँ, आप ये कर रहे हैं वो करें। तो मैंने फिर अपने कज़न से कंप्यूटर पे प्रिंट लिया उसका, और उसके बाद नंबरदार के दस्तखत और मुहर लगवाई और 2-4 मुहरें लगवाई। तो एफिडेविट के बगैर आपकी शादी नहीं होगी, और एफिडेविट को अटेस्टेड करवा के लाना है आप होना चाहिए। और 4 डॉक्यूमेंट ना है, चारों की ट्रांसलेशन होनी चाहिए। यार आप लोग जो वेट कर रहे हैं ना विजिट वीज़ा खुलने के, यानी कि स्टिकर वीज़ा जिसे बोलते हैं, वो छापा सा होता है, वो पासपोर्ट के ऊपर लगता है छापा। तो वो जो है ना आप लोग उसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि उसके लिए ना आपको फिर लंबे चौड़े वो चक्कर काटने पड़ेंगे। एक तो 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट ले आओ, और बैंक स्टेटमेंट मिनिस्ट्री अफेयर से अटेस्टेड हो, उसके बाद जो मेन हेड इंचार्ज है बैंक स्टेटमेंट वाला उसके मुहर लगाओ स्टेटमेंट के ऊपर। ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं चलते। तो वो जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है, फलाना डॉक्यूमेंट बनवाओ, फलाना बनाओ, फलाना बनाओ, पुलिस करैक्टर बनाओ। तो जो है ना मतलब ज़्यादा वो लंबे उसमें आते हैं। आप सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, एफिडेविट कंसेंट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो 1000 रुपये में नादरा से मिलता है, और चौथा अनमेरिड सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट इंडोनेशियन ज़बान में ट्रांसलेटेड हूँ। आप यहाँ पे इंडोनेशिया में कदम रखें, इसकी सरज़मीन पे 70,000 का वीज़ा लें, 70-65 का वीज़ा लें, 1,40,000 की टिकट PCR टेस्ट समेत होगी। यहाँ पे आपका एयरपोर्ट पे अलहदा PCR टेस्ट होगा। एयरपोर्ट पे सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आप इंडोनेशिया में क्यों आए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि अगर कोई लड़का यहाँ पे आना चाहे और मुझे लड़का कॉल करता है, बोलता है कि हाँ भाई ज़ीशान भाई मैंने इंडोनेशिया आना है, तो मेरा पहले सवाल यही होता है जो इमिग्रेशन वाले का होता है कि यार तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। किसी लड़की के लिए आना चाह रहे हो, किसी गर्लफ्रेंड के लिए आना चाह रहे हो, या वैसे जो है ना तुम यहाँ पे विज़िट के लिए आना चाह रहे हो।
वो लड़का जब बताता है ना कि मैं विज़िट के लिए आना चाह रहा हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि तुम अगर विज़िट के लिए आना चाह रहे हो ना तो तुम इतने पैसे लेके आओ। अगर आप लोग विज़िट के लिए आना चाह रहे हैं ना, कम से कम आपको बस 5 लाख होना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं ना तो फिर आपके पास 3 लाख कम से कम होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड के पास आ रहे हैं तो बाकी खर्चा जो है ना, जब यहाँ आ जाएंगे ना तो बाकी उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रिलेशन होता है सब कुछ, और मियाँ बीवी का सब कुछ साझा होता है। आपको पता है कोई फ़र्क नहीं होता रिलेशन के अंदर फिर, तो इसलिए जो है ना फिर लड़कियाँ फिर यहाँ पे खर्चा करती है, और उसका हक बनता है कि आप अपना वतन छोड़ के आ रहे हैं और उसने खर्चा करना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई। और ठीक है, तो इमिग्रेशन वाले सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? टूरिस्ट वीज़ा होगा आपके पास, आप बोलना कि भाई टूरिज़्म के लिए आया हूँ और बिज़नेस करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा ना उसको ऐसे शो करवाना कि आप रिच हैं, थोड़ा मतलब अमीर हैं आप, ड्रेसिंग वगैरह अच्छी करके हैं, और बॉडी लैंग्वेज अपनी इस तरह रखें जिस तरह एक बिजनेसमैन, मतलब बंदा बिजनेसमैन होता है और बिजनेस माइंड बंदा होता है, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखें। और उसका पहला सवाल हो और आपके 10 जवाब बस। और मज़ीद अगर जो है ना वो बात ना माने ना, तो फिर आप जो है ना उससे कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और बिल्कुल ना शर्माइएगा कुछ देने में, जो है ना कुछ देने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माना, आपने डरना नहीं है। एक लड़का कह रहा था कि उसने मेरे व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर लिया और डॉक्यूमेंट जो है ना उसने लगेज में डाल दिए थे। लगेज में कभी डॉक्यूमेंट ना डालना, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2 डॉक्यूमेंट है ना, एक तो आपके वीज़े और टिकटें मिकटें ये अलहदा, और जो शादी वाले हैं वो अलहदा। शादी वाले लगेज में ना डालना, वो एक एक चीज़ फरोलते हैं, छांटते हैं, ऐसे ऐसे उठा के फेंकते हैं ऐसे। जब मैंने लगेज लिया ना, उठाया मैंने, लगेज में मेरे था ही कुछ नहीं, तकरीबन कोई 6 सूट थे पाकिस्तानी, और इसके अलावा कोई एक साबुन है, उस तो बाद एक तेल ले छुड़ाई अम्मा उतो मैं को सरसों वाला, ते उस तो बाद डंदे वाला बुरश ते टूब है, नेल कटर है। मैं वही डर को भुका सटे, मैं कि मत आखें भाई ये जो आतंकवादी है, ते लोहे वाली शायद चाहिए थे। ते ये चीज़ां बैग बिल्कुल खाली है, उनको ही उन्हें रला मिला सके। तो यहाँ पे जब आया तो आपकी भाभी ने फिर कपड़े लेके दिए सारा कुछ, और मैं बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, और सीधी बात है, सिंपल सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे अच्छे हालात में रखा हुआ है, और कुछ अच्छे काम थे पाकिस्तान में जो किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे जो है ना इसका अजर दिया। और कभी भी जो है ना इंसान की मेहनत जो है ना ज़ाया नहीं जाती, कभी भी मेरे भाइयों याद रखना। तो यहाँ पे जो है ना लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, और फ्रॉड वाला कोई सिस्टम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखभाल कर आएँ, आप लोगों का रिलेशन है, आप लोग जो भी लड़के आते हैं 3-3 साल के रिलेशन होते हैं, 2-2 साल के, किसी के 6 महीने का, किसी का बंदे का ना महीने के अंदर पता चल जाता है अच्छा है या बुरा है या कैसा बंदा है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना पेरेंट्स जो है ना अपनी औलाद को यहाँ पे आना नहीं देते, आप उनको आने दें, बहुत फ़ायदा है। पता है क्यों? सबसे पहले जो है ना इनकी बुकु जो निकाह है ना, इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर स्टे परमिट मिल जाता है 1 साल का। और कुछ जो है ना वालिदैन कहते हैं कि बेटा क्या करोगे वहाँ पे जाके, करेंसी डाउन है यहाँ की। तो मैं आपको बता दूं कि करेंसी डाउन तो है, लेकिन यहाँ पे ना पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की कोई औकात नहीं है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर ही, मतलब। और मैं आपको छोटी सी क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, कि कल बच्चे ने बोला कि मुझे ना बिस्किट खाने हैं, वेफर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं डब्बा, ये पाकिस्तानी 1000 रुपये का डब्बा, पाकिस्तानी 1000 रुपये का। तो ये औकात है 1000 रुपये की यहाँ पे। और हम गांव में अगर होते तो 1000 रुपये का ये लेते, कभी ना लेते हम। तो ये सीन है पैसे का यहाँ के। करेंसी का इस तरह का कोई खाता नहीं है। जो यहाँ पे लड़कियाँ जो मतलब गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, पाकिस्तान से अच्छी है, 4-4 लाख तनख्वाह लेती हैं यहाँ पे लड़कियाँ पाकिस्तानी। और इनका जो बुको निकाह है ना, उसका फ़ायदा ये है कि एक तो इनका ना 1 साल का कितास मिल जाता है, मतलब कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे 1 साल के लिए, जो है ना आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल का मिलेगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर 3 साल का इकट्ठा मिलेगा। 5 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। इनके पासपोर्ट आपके हाथ लग गया ना, नेशनैलिटी आपको इंडोनेशिया की मिल गई ना, आप याद करोगे दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हो बगैर किसी इनविटेशन लेटर के। महीना तो वैसे जा सकते हो, बगैर वीज़े के महीना रह के आ सकते हो आप दुनिया के 60 मुल्कों में, जिनके नाम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता और मैं पता करना भी नहीं चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोग यहाँ पे वेल सेटल हैं। और रिश्तेदार जो है ना माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं। आप सबको पता है रिश्तेदार सबके अच्छे होते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है ना अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाए। और अच्छे हैं रिश्तेदार, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। मेरे वालिदैन जो पीछे गांव में हैं,
उनको उनके साथ बहुत अच्छा सलूक है मेरे रिश्तेदारों का, और मतलब मेरे बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ज़ीशान जो है ना वहाँ पे गए और अच्छा हुआ है वो गए वहाँ पे, और हमें बड़ी खुशी हुई है दिल से। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सही से समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सीन है रिश्तेदारों का, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए, बाकी किसी का आसरा सहारा ना लें। और मैं जो है ना सराकी हाँ जानी सीधी गल है, अगर कोई बंदा इंडोनेशिया दे विच आना चाहते ना, जेरी हेल्प मेरे को थी सकसी मैं करे सा दिलो इंशाल्लाह। मैं को कहीं किस्म कोई लालच कहीं ना, मैं को थोड़े को कोई गिफ्ट चाहिए ना कोई मेरे को चीज़ा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेरी शाय भी मतलब कि जेरी शाय देवते में अंगल रखा ना, थोड़ी भाभी जरा ना उस टाइम जरा ना वो घेन के लेंदी है, और भाभी थोड़ी दे जरा मेन कार्ड ना ATM वो मेरे को है अल्हम्दुलिल्लाह। ते वो मैं को दे देते वहाँ के तू जेरी शाय घेन मर्जी मेरी खैर है, तू खुश रहे तू राज़ी रहे। तो ये सिस्टम है था। और मैं जरा ना हाजिर हाँ हर बंदे वास्ते इंशाल्लाह। कोई कहीं को कोई मसला होवे, कोई परेशानी होवे, कोई टेंशन होवे, मतलब ये कि अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होवे ना, मतलब कि मैं खुदा ना खासा कंटेक्ट ना कर सके थोड़े नाल, कोई लड़का एयरपोर्ट ते आ वंजे या कोई प्रॉब्लम बन वंजे, पहली गाल है कि मेरी थोड़ी भाभी जरा मैं को घंटा एयरपोर्ट ते गुलेंदी रह गई, मैं लभदा ना नहीं CG के एयरपोर्ट चकारता था। तो घंटा पूरा 1.5 घंटा जो है खपते रह गए। मेरे मोबाइल की बैटरी में 5% रह गई है, मेरे फ़ोन की बैटरी 5% रह गई थी, और मैं जो है ना रोने वाला हो गया था जब तब जाके उसके साथ मुलाकात हुई है मेरी। बड़ी भूखी थी यार, सारे वो खा गए। बिस्कुट है पता नहीं तपास से बने हुए हैं छोटे से, कैट फूड है मेरे ख्याल से यार, हमें नहीं पता कसम से गाँव की हैं हम लोग, ये कोई स्पेशल फूड होती है बिल्लियों के लिए। बेचारी खा ही कर गई, इतनी भूखी थी। चलो अल्लाह ताला जो है ना बस हर भी ना। मैं जल्दी में मैंने वीडियो बनाई ना, तो मुझे क्वेश्चन यार कोई 2-3 लड़कों ने किए थे ना, तो वो मुझे भूल गए। और अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा याद करके ना फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बस अल्लाह करे याद रह जाए। अभी गेट क्रॉस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो गेट क्रॉस करके इंशाल्लाह। ये जो है ना मस्जिद है क्लस्टर अंडारा की, और बड़ी प्यारी मस्जिद है। नमाज जो है ना मेरी लेट हो गई वीडियो के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। तो मुझे अभी थोड़ा याद आ रहा है, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि कौन सा वीज़ा लेके आए इंडोनेशिया में। तो भाई बिज़नेस वीज़ा लेके आओगे ना, तो उसको चेंज कराओगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। एक सेकंड मैं ज़रा गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवा का शोर आ रहा होगा। देख रहे हो जहाज़ जा रहा है, जकार्ता एयरपोर्ट CG के करीब है हमारे। और अगर कोई सराकी भिरा आना चाहते ना, तो इथो लहाग इंसू उतो एयरपोर्ट तो लहान हो ना, एयरपोर्ट ई पासे इथो उतो लहाग इंसू जहाज़ विचो काट इंसू को। गाड़ी की बैटरी जो है ना काफ़ी लो है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग ना बिज़नेस वीज़ा लेके ना आए यहाँ पे, क्योंकि उसको चेंज कराने में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तकरीबन लाख रुपये लग जाता है। और जो दूसरा वीज़ा ना मैंने पता किया उसको, मैंने बोला कि मैंने कितास बनवाना है, तो उसने कहा कि यहाँ का पाकिस्तानी 50,000 रुपये लगेगा आपका, तो कितास जो है ना बन जाता है आराम से। और शादी के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मैंने आप लोगों से पहले बताया हुआ था आप लोगों को। अभी एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा यार उसका सवाल क्या था बंदे का। मैं एक तो सवाल ये किया हुआ था ना कि वीज़ा जो है ना कौन सा लेके आए, और दूसरा यार आप लोग जौन सा उसके इंतज़ार में ना रहना कि टूरिस्ट वीज़ा खुलेगा, तो उसके लिए बड़े चक्कर हैं लंबे चौड़े। तो आप ये अभी जो वीज़ा खुला हुआ है ना, इसी के ऊपर आप आ जाएं, और इसी के ऊपर जो है ना आप लोग अप्लाई कर दें। बाकी टिकटें तो यार वैसे महंगी हैं बहुत ज़्यादा, देखा जाए ना तो पहले इनकी टिकट थी 60,000 रुपये की एक साइड की, अभी इन्होंने 80,000 रुपये की एक साइड की ली है, डाली हुई है टिकट। मैंने रिसेंटली पता करवाया, टिकट बड़ी महंगी है। लड़के का मैसेज है व्हाट्सएप में, मैंने खोल के देखा। डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन के लिए प्यारे भाई ट्रांसलेशन जो डॉक्यूमेंट किया ना वो सारे की जना करवानी है।
और पाकिस्तान जकार्ता एम्बेसी का जो डॉक्यूमेंट है ना वो बड़ा इजी मिल जाता है आराम से। सिर्फ आपका एफिडेविट कंसेंट जो है ना वालिद का इजाज़तनामा वो अटेस्टेड होना चाहिए और अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एफआरसी लेटर मांगते हैं अटेस्टेड हो, मतलब फैमिली की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, और 3 चीज़ें ये मांगते हैं। और उसके अलावा जो है ना आपकी बेगम साहिबा अगर तलाक याफ्ता है तो उसका एक्टा चरी होता है यहाँ का, वो होना चाहिए। और इसके अलावा N1 N2 N3 डॉक्यूमेंट बनते हैं यहाँ कर कंतोर कलोत्रो पता नहीं किस तरह का ऑफिस है, वो आपकी बेगम को पता होगा जो जिसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है। तो वो तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो यहीं से बनते हैं। और 4-5 डॉक्यूमेंट है 2 घंटे के अंदर आपको एम्बेसी जो है ना लेटर जारी कर देती है। और ये जो लोग बोलते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर बड़ा मुश्किल है, बड़ा मसला है, आना जो है ना प्रॉब्लम होती है, ये होता है वो होता है, इमिग्रेशन रिपोर्ट कर दे। यार एक आप सफ़र करके आ रहे हैं यार, उनको शौक है आप लोगों को भाई रिपोर्ट करने का। आप लोग सिंपल से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते यार, आप दूध पीते बच्चे हो, आपको इतना पता नहीं है कि आप यहाँ पे जा रहे हो क्यों जा रहे हो। वो बंदा जो है ना, आप एक रेलवे स्टेशन पे जाएं, वो जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आप उसको बोले कि मुझे टिकट दे दो, तो वो दे देगा आपको, जब तक आप उसको बताओगे नहीं मैंने कहाँ जाना है। इसी वजह से जो है ना ये यही सवाल पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो इसलिए सिंपल से क्वेश्चन है भाई। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, कोई डर खौफ है यहाँ पे आने के लिए, तो मैं जो है ना हाजिर हूँ। आप लोग जो है ना मुझे बता देना, ठीक है। वहाँ से जब आप रेडी हूँ, आपका वीज़ा लगे, आपकी टिकट हो, आप मुझे टिकट भेजना, अपनी मुझे वीज़ा भेजना अपना, मैं आपका वीज़ा देखूँगा, टिकट देखूँगा, मैं आपको अपना किताब भेज दूँगा, उसकी फ़ोटो कापी भेज दूँगा, और पासपोर्ट की वो बुक निकाह की कॉपी भेज दूँगा मैं आपको। तो आप बताना कि मैं इसके पास जा रहा हूँ। कराची एयरपोर्ट पे तंग करते हैं और वहाँ पे 2-3 घंटे बिठाते हैं, तो आपको नहीं बिठाएंगे वहाँ पे। अगर वो ऊंच नीच करें ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे कॉल कर लेना, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कैसे रोकते हैं वहाँ पे। और सराकी बैठा हुए इंडोनेशिया थे जरा सराकी को मसला थी वे थी नहीं सकता जिंद ते बाकी सिंपल से डॉक्यूमेंट। अभी मैं और व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ता हूँ लड़के के, देखता हूँ और देखता हूँ कौन से हैं। सलाम अलैकुम मंसर सादी सराकी बिरा, क्या हाल है? ठीक हो जानी? ठीक है, तबीयत से ठीक है। जिंद माता को रिप्लाई देना यार, मैं वीडियो शूट करना बेटा, मेरी नमाज निकल गई यही चक्कर है तो व्हाट्सएप खुले ना, माता को रिप्लाई देना इंशाल्लाह। के अंदर कितना टाइम लगता है? निकाह के अंदर 10 दिन लगते हैं। आप लोग अगर मतलब रिलेशन रखना, आपका रिलेशन है, जैसे आप आते हैं वहाँ से, तो आप सिंपल निकाह कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मौलवी को बुला के और 2-4 टॉफ़ी खिला के कर सकते हैं। मेरे जो निकाह का खर्चा आया था वो आया था 1 लाख रुपए पाकिस्तानी। और वो ये नहीं कि मतलब ऑफिस वालों ने लिया था, ऑफिस वालों की फ़ीस कुछ भी नहीं है, 5-6 हज़ार फ़ीस है, 6-7 हज़ार फ़ीस है। और मैडम ने कुछ गिफ्ट वगैरह बाई किए थे ऑफिस वालों के लिए, तकरीबन 14-15 हज़ार था उस टाइम इसके पास जब ऑफिस में गए, तो वो पैसे सारे ख़त्म हो गए। हमने खुद भी खाना खाया, और जो मतलब मुझे औरों का सेटअप का नहीं पता, जो हमारा सेटअप है ना यहाँ पे वैसे ही 10 हज़ार खर्चा हो जाता है खामखा में यहाँ के सेटअप का जो है। तो इसलिए जो है ना हमारा 15 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। बाकी जो है ना शॉपिंग कर, ये कर, वो कर, ड्रेस खरीदी 1 लाख रुपया, उस पर पानी फिर गया 1 लाख पे। उसकी तो खैर है अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया ना, तो बेगम साहिबा जो है ना माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ी पसंद है बेगम साहिबा कि यहाँ था मेरा नाम रिलेशन है तो ठीक है, जिसका नहीं है ना तो मुझे बताओ मैं अभी तब यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी सारी हैं, मैं जाता हूँ आप लोगों को नंबर ले देता हूँ, कोई मसला नहीं है यार। आप सिंगल तो ना रहो ना कम से कम। पाकिस्तान में वैसे ही लड़कियों की कमी है, तो यहाँ पे बहुत है लड़कियाँ यार, बहुत है, ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं आप लोगों को ले देता हूँ नंबर, किसी को चाहिए तो बताना मुझे यार, कोई टेंशन नहीं है। जिनकी है तो हैं, चलो, जिनकी नहीं है तो मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नबील की कॉल आई मुझे, और वो ये पूछना चाह रहे थे कि होटल की बुकिंग कैसे होती है, और वीज़ा जो है ना उन्होंने अप्लाई किया हुआ था यहाँ इंडोनेशिया से, और वो कह रहे थे कि वीज़ा जो है ना उनका उन्होंने बोला है कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो प्यारे भाई वीज़े में कोई टाइम नहीं लगता, जो नॉर्मल वीज़ा है वो 5 दिन में आ जाता है, और जो अर्जेंट वीज़ा चाहिए ना 70,000 रुपीज़ का है, और वो सिर्फ 2 दिन में मिल जाता है। और होटल रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म बुकिंग लेके आनी है आपने, और रिटर्न टिकट लेके आनी है आपने। कराची एयरपोर्ट पे जो सवाल आपसे होंगे वो यही सवाल पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप, और एकदम आपको ना कंफ्यूज कर देंगे
क्योंकि उन्होंने पैसे लेने होते हैं इसलिए। और अगर सेटिंग हो तो आपकी 1000-1200 1000-12,000 दे के 10-12 हज़ार दे के जान छूट जाती है। तो दूसरा जो है सवाल जो है ना ये पूछते हैं, और वहाँ पे आपने क्या दिखाने हैं उसको, आपने कराची एयरपोर्ट पे आपने या किसी भी एयरपोर्ट पे आपने उसको रिटर्न टिकट दिखानी है। उसके बाद उसको आपने अपना रिटर्न टिकट के अलावा जो है ना होटल बुकिंग दिखानी है, रिजर्वेशन दिखाना है, और ये भी बताना है कि आप किसके पास जा रहे हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी आईडी उसको दिखानी है। अब आपके पास तो आईडी तो है नहीं, तो आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको तंग करेंगे, तो इसलिए तो अगर सेटिंग होगी 10-12 हज़ार उसको दे के आपको पास करवा देगा बंदा, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरा जो है होटल बुकिंग जो है वो booking.com आप एप्लीकेशन खोलेंगे, वहाँ से बुकिंग हो जाती है आराम से। और कंफर्म बुकिंग आप करवा लो, 10 दिन की 15 दिन की आप करवा लो, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हो। और अगर वो टूरिस्ट वाला सवाल करे ना कि होटल आपकी सिर्फ 15 दिन की है होटल की बुकिंग, तू जा यार शोर कर रही है, होटल बुकिंग जो है ना वो 15 दिन की है सिर्फ। तो मैक्सिमम जो है ना उसको ये बताना, आपसे वही सब ये इमिग्रेशन वाला अगर आपसे पूछता है ना कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो सिर्फ 15 दिन की है, तो आप उसको ये बताएं कि मैं जो है ना उसके बाद, क्योंकि मैं घूमने के लिए आया हूँ तो एक जगह पे तो मैंने रहना नहीं है ना, तो इसलिए मेरा अगर रिटर्न टिकट आप डलवा लो 10 दिन अपना महीने बाद की डलवा लो, आप महीने बाद की डलवा लो रिटर्न टिकट महीने बाद की, वो फिर रिफ़ंड हो जाती है, आप रिफ़ंड आराम से करवा सकते हो। 1,40,000 की टिकट है, रिफ़ंड हो जाती है, और 30-1,000 आपको शायद वापस मिल जाए। मैंने खुद सफ़ीर भाई को रिफ़ंड के लिए भेजी हुई है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, तो वो मलेशिया गए हुए मसरूफ़ हैं, अभी उन्होंने अभी तक रिफ़ंड नहीं की, रिफ़ंड कर दिया हो गई है, बस पेमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं, उन पर भरोसा है। और जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपने छुपा के लेके आने, अपने SMS जो है ना आपकी जो फियांसी है ना उसके SMS डिलीट कर देने। जब आप इमिग्रेशन में सवाल जवाब करने हो ना उसको आपने मना करना है कि आपने कॉल नहीं करनी, जब तक आप इमिग्रेशन क्लियर करके एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाते तब तक आपने उसकी कॉल नहीं कर। शोर किए जा रही है। तो जब आप इमिग्रेशन क्लियर कर लें तो वो आपको कॉल करेगी और एयरपोर्ट से आके ले जाएगी, रिसीव कर लेगी। अगर कोई मसला बनता है, इशू बनता है, वो आपको रिसीव नहीं करती, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना मौजूद है यूट्यूब पे, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। और डॉक्यूमेंट जो है ना आपने लगेज में नहीं डालने, 2 बैग लेनी है, एक बैग जो है वो बड़ा हो और दूसरा हैंड बैग जो हाथ में रहता है, वो बैग ओपन नहीं करते, खोल के नहीं तलाशी करते, सिर्फ स्कैन होती है, तो इसलिए जो बड़ा बैग है वो खोल के तलाशी लेते हैं उसकी, वो स्कैन नहीं करते। स्कैन तो होता है एयरपोर्ट पे, लेकिन जब वो जहाज़ के अंदर लोड करते हैं ना तो वो तलाशी लेके लोड करते हैं, अच्छी तरह उसकी तलाशी लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने शादी वाले डॉक्यूमेंट उसमें ना डालें, और दोनों डॉक्यूमेंट को अलग-अलग कर लें। एयरपोर्ट पे जो है ना बैग को नहीं चेक करते, और पैसे जो है ना टूरिस्ट वीज़ा है तो $1500 कहते हैं शो करवाओ। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर जो है ना आप आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, मतलब डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, मतलब। और से बॉडी लैंग्वेज वगैरह अच्छी रखें अपनी, और एक कपड़े अच्छे पहन के हैं, बिजनेस पर्सन बन के हैं, बिजनेसमैन जैसे होता है, एक अमीर शख्स होता है उस तरह की ड्रेसिंग करके हैं, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेना। बाकी बुकिंग जो है ना वो पैसे शैसे नहीं पे करने पड़ते, पैसे वो यहीं आके देने पड़ते हैं। आप क्योंकि करंटीना तो है नहीं, इसलिए आप booking.com से किसी का पुराना कार्ड पड़ा होगा, ATM कार्ड, उससे बुकिंग कर लें। जब यहाँ आना तो उसको रिजर्वेशन कैंसिल कर देना, बुकिंग कैंसिल कर देना। वो असल में अगर कार्ड में पैसे हों ना तो जब बुकिंग कैंसिल करो ना तो पैसे वापस कर देते हैं, पैसे उस टाइम काटते नहीं हैं, जब आप होटल में चेक इन करते हैं ना तब काटते हैं पैसे। तो अगर आप चेक इन नहीं करते होटल के अंदर और मतलब आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो जो उनका कमीशन है ना booking.com एप्लीकेशन का 1000, 1200, 2000 वो अपना कमीशन काट लेती है। मेरे पास तो कार्ड पुराना पड़ा था, मैंने डाल दिया, उसमें कोई पैसे पूसे नहीं थे तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने जो होटल बुक किया था ना वो तकरीबन 16,000 पर नाइट का था,
और मुझे पता था कि रहना तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो कम से कम 5 स्टार होटल तो बुक कर लेना कम से कम। बाकी यार इमिग्रेशन किसी को इतनी आसानी से डिपोर्ट नहीं करती। आप एक बंदे के दर पे आ रहे हैं, ठीक है, एक बंदे के घर जा रहे हैं, वो आपको क्यों भला डिपोर्ट करेंगे? इतना सफ़र आप करके आते हैं कराची से दुबई, दुबई से फिर जकार्ता एयरपोर्ट पे या बाली एयरपोर्ट पे आप आते हैं इतना सफ़र करके। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते और बड़ा आराम से बिठा के क्वेश्चन करते हैं सुकून से। आपको उनको खुद ही पता चल जाता है, नया बंदा होता है ना, जब एयरपोर्ट पे आप एंटर होंगे ना, जब आप ढूंढ रहे होंगे ना कि मैंने कहाँ जाना है, वो खुद ही बंदा आपको पकड़ के ले जाएगा दफ्तर में। तो जब वो पकड़ के ले जाना तो बस आपने फिर ये ना कि बस ये हूँ मैं को पकड़ के गेन गया, मैं हूँ गया, मैं हूँ थी को सटे से डरना नहीं है यार। रिटर्न टिकट है ना, सबसे मेन जो आपके पास हथियार है ना, वो है रिटर्न टिकट। तो आपने जब डॉक्यूमेंट उसको पेश करने हैं ना, तो आपने बोलना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, इंग्लिश में जैसे बात करते हैं। और एक लड़का है, वो अभी रब्ता की उसकी इंग्लिश मतलब काफ़ी अच्छी है, और वो लड़का आ रहा है इंशाल्लाह ताला, उसकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसकी मदद करे। तो उसको ना अपने तरीके से बताना है कि पासपोर्ट ओपन करके दिखाना है, पासपोर्ट पे जो कराची एयरपोर्ट की स्टैंप लगी होगी इमिग्रेसी की, वो दिखानी है अपने। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कराची एयरपोर्ट पे मैंने रिजर्वेशन पास की है, और ये मेरी होटल बुकिंग है 15 दिन की बाली के अंदर, और इसके अलावा जो है ना ये मेरी रिटर्न टिकट है, इस डेट को मैंने वापस जाना है, और मैंने यहाँ यहाँ घूमना है। 2-4 जगहों के नाम बता देना, उसको बोलना यहाँ पे घूमना है। और ख़ास तौर पे जो है ना मेन जो मेरा मकसद है ना, मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आया हूँ कि एक तो कंट्री बहुत खूबसूरत है, आप लोगों का मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं यहाँ पे इस कंट्री के अंदर, और जो है ना वो अच्छे रिव्यूज़ देती हैं इंडोनेशिया के हवाले से। तो इंडोनेशिया बहुत अच्छा मुल्क है और मुझे बड़ी खुशी है, और मेरा ड्रीम था कि मैं इंडोनेशिया में पहली जो लाइफ की ट्रैवलिंग है वो इंडोनेशिया के अंदर करूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सिंसियर पर्सन हैं, और बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हैं, और बिज़नेस के लिहाज से जो है ना इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस अच्छा है। तो मैं यहाँ पे, मेरे वालिद साहब ने मुझे यहाँ देखा है, ये देखने के लिए और विज़िट के लिए भेजा कि आप वहाँ जाएँ, विज़िट करें, आप वहाँ का बिज़नेस देखें। अगर हमें बिज़नेस सूटेबल लगेगा तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी है हमारी, वो इंडोनेशिया में ट्रांसफ़र करेंगे, हम यहाँ पे बिज़नेस करेंगे। नहीं तो सर मेरे पास रिटर्न टिकट है, अगर मुझे नहीं सूटेबल लगा यहाँ पे तो मैं वापस चले जाऊँगा घूम फिर के यहाँ से। शादी के लिए बिल्कुल नहीं बताना, फंस जाओगे। ये नहीं बताना कि शादी की आपको घंटा बिठाया, आपको 2 घंटे बिठाया, आपको 3 घंटे, आपने डरना नहीं है। वैसे नहीं बिठाते, मुझे सिर्फ 5 मिनट उसने बिठाया, 5 से 7 मिनट बिठाया उसने, यूँ बड़म करके स्टैंप लगाए कि जाएँ सर आप। और एंड पे उसने मुझे समादरत भी की, कहते सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछे क्योंकि हमारा जो है ना, हमारी ड्यूटी है, हमारा जो है ना पूछना कि काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, उनके साथ धोखेबाजी होती है, और हमारे भी मुल्क की बदनामी होती है, और आपके मुल्क की भी बदनामी होती है। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका पर्पज़ एक ही होना चाहिए, विज़िट 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 और बिज़नेस, बस। ये सिंपल सी स्टोरी है, ये कहानी है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार, बहुत शुक्रिया।